भी ना टूटे और संभल जाए, ये जिज्ञासा निष्ठा जैन अजमेर ने प्रेषित किया। नमोस्तु गुरुवार। आप दशलक्षण धर्म मनाते हो, इतने वर्ष हो गए मनाते मनाते, ये आर्जव धर्म भी नहीं समझा। ये आर्जव धर्म दशलक्षण के बीच में आने वाली पूजा के लिए थोड़ी होता है। ये आर्जव धर्म जो है ये आपके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में आना चाहिए, तब तो वो धर्म दशलक्षण धर्म मना रहा है। मन वचन और काय की सरलता। कभी ये सोचा है कि वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो क्यों सबको प्यारा लगता है? ऐसा नहीं कि जो बहुत सुंदर बच्चा हो वो ही प्यारा लगता है। बहुत सुंदर बच्चा नहीं भी है, सांवला सा भी है, लेकिन वो बड़ा मासूम लगता है, बहुत प्रिय लगता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि बच्चों को मैं खिला लूं। उसकी हर एक्टिविटी, सरक सरक करके चलना, उसका मुस्कुराना, उसका रोना और तुरंत हंस भी देना। आंखों में आंसू हैं और मुख में मुस्कान, दोनों विरोधी क्रियाएं एक साथ उस बालक के ऊपर एकदम हमें नजर आती है ना। कोई बालक किसी कारण से रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और तुरंत आपने उसे कुछ दे दिया, वो हंस रहा है, यानी आंसू भी बह रहे हैं और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी। वैसे ऐसा होता है नहीं कि जो व्यक्ति रो रहा है वो हंसे और जो हंसता है वो रोता नहीं, पर बालक में दोनों ही एक्टिविटी एक साथ नजर आती हैं, यानी कितना इंस्टेंटली वो अपने आप को बदल लेता है। कभी सोचा? जो अभी एक पल पहले दुखी हो रहा था, रो रहा था, और अगले ही पल वो कितना प्रसन्न हो जाता है। क्यों आखिर ऐसा? सिर्फ उसकी एक इस विशेषता के कारण बालक सबका प्रिय होता है। और उसकी विशेषता है कि जैसा वो भीतर होता है वैसा ही वो बाहर होता है। जो उसके मन में होता है वही उसकी वाणी में आ जाता है और वही उसकी बाहर की एक्टिविटी में नजर आने लगता है, क्रिया में नजर आने लगता है। यानी बालक से सरल संसार का कोई जीव नहीं होता। और विशेषता देखना, वो बच्चा चाहे मनुष्य का हो, चाहे वो किसी पशु का हो। पशु के छोटे छोटे जो पपेट्स होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी छोटा सा बच्चा देखो, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों में एक विशेषता उनके आर्जव धर्म की, उनकी सरलता की। यदि हम भी दुनिया में प्रिय बनना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमें लाइक करे, पसंद करे, परिवार का हर व्यक्ति हमें पसंद करे, किसी से हमारा मनमुटाव ना हो, किसी से के प्रति हमारी कषाय ना हो, हम जो चाहें वो एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि सब तो यही सोचते हैं ना कि मुझे सब कोई लाइक करे, मुझे प्रेफरेंस दे, मेरा सम्मान करे। होता है कि नहीं? हर एक व्यक्ति की कामना होती है कि दुनिया मुझे पसंद करे, मुझे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, होती है कामना। तो कैसे संभव होगा? बस जीवन में उस बालक को देखना सीखो और अपने भीतर उस बालक पने को लाना सीखो। इसी का नाम है सरलता और इसी का नाम है सहजता। वो इनोसेंट जितना होता है, तो जितना भीतर से हम उस इनोसेंट के भाव को लेकर के आ जाएंगे, उतने ही हम दुनिया के प्रिय होते चले जाएंगे। पर आप लोगों के साथ, प्राय सबके साथ क्या होता है, आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बाहर के रूप को ही बदलते हैं। यही होता है ना? और तो और मंदिर में भी आ जाते हो तो आप जैसे भीतर से होते हैं ठीक उससे अपोजिट बाहर बन करके आते हो। श्रृंगार करके आते हो मंदिर में, आते हो कि नहीं? क्यों श्रृंगार करते हो? अच्छा, व्यक्ति श्रृंगार क्यों करता है? एक बात बता दो, महिलाओं से पूछ रहे हैं, इन लोग को तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, इनको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। महिलाएं हमेशा श्रृंगार करती, क्यों श्रृंगार करती हैं? जितनी भी महिलाएं वर्ग हैं,
क्यों हेयर डाई करेंगे, क्यों फेशियल, क्यों थ्रेडिंग, क्यों आईब्रो और कोई लिपस्टिक और वो फाउंडेशन, क्यों? कोई कारण होगा ना, बिना कारण के तो कोई नहीं। अच्छा दिखने के लिए। अच्छा दिखने का अर्थ क्या है? जैसे हम हैं उससे कुछ अलग नजर आना चाहिए, यानी जो हम वास्तविक में हैं वो ना दिख करके कुछ अलग ही नजर आ जाए। यानी जो हम हैं हमने वो छिपा लिया और कुछ नया रूप हमने अपने बाहर चेहरे में ओढ़ लिया, यही तो मायाचारी हो गई। सवेरे स्वाध्याय चल रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी। स्त्री वेद का आश्रय कौन करता है? स्त्रियां कौन बनती हैं? जो हमेशा मायाचारी करती है। और मायाचारी का अर्थ है प्रदर्शन। मायाचारी का अर्थ है जो हम हैं वो दुनिया ना समझे, जो हम दिखाना चाहते वो हमें दुनिया समझे, इसीलिए वो श्रृंगार करती है। यही ना, श्रृंगार करने का अर्थ क्या है? कि हमारा ओरिजिनल रूप नहीं दिखना चाहिए, कुछ अलग नजर आना चाहिए ताकि दुनिया अट्रैक्ट हो जाए। दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए ना, प्रशंसा को पाने के लिए कि हम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, बस इसी का नाम है कुटिलता। कई लोग पूछते हैं आर्य धर्म क्या होता है? अभी हम झूठ झूठ की तो बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यानी अंदर जो भाव है वह छिपाने का भाव, यानी हम जैसे हैं दुनिया के सामने हम वैसे ना रहें, दुनिया के सामने कुछ और रूप लेकर के रहें। अरे जिसे पसंद करना है ओरिजिनलिटी से पसंद करेगा ना। और जो हम बिना मेकअप के रहते हैं और वह यदि पसंद करता है तो समझना वास्तव में पसंद कर रहा है। और जो सिर्फ मेकअप को देख करके पसंद कर रहा है तो आपको थोड़ी पसंद कर रहा है। तो 2 घंटे बाद मेकअप उतरेगा तो आपका ओरिजिनल रूप नजर आ जाएगा, फिर क्या रह जाएगी? तो सरलता का अर्थ है हम जैसे भीतर से हैं वैसे बाहर से बनना सीखें। सरलता का अर्थ है प्रदर्शन से दूर रह करके हम दर्शन का विषय अपने भीतर लेकर के आए। और कम से कम मंदिर में तो ये कर लो, कम से कम मंदिर में तो आप प्रदर्शन न रख करके दर्शन अपने भीतर लाएं। आचार्य ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, प्रदर्शन तो उथला है, दर्शन गहराता है। बड़ा गजब का हाइकू गुरुदेव का। प्रदर्शन तो उथला है, दर्शन गहराता है। और विशेषता देखो, भगवान के दर्शन करने के लिए भी व्यक्ति प्रदर्शन करता है कि नहीं? तो आप मंदिर दर्शन करने आते हैं कि दर्शन देने आते दुनिया को? क्या है बताओ? यदि कोई व्यक्ति मेकअप कर रहा है उसकी मेंटलिटी क्या है? सही से बताना। मेंटलिटी यही होती है कि हम कुछ अच्छा दिखें, हमारा सुंदर रूप नजर आना चाहिए। तो वो दूसरा रूप नजर आना चाहिए, जो हम हैं वो ना हो करके कुछ अच्छा नजर आना चाहिए। तो हमने असलियत को छिपा ली और बनावटीपन को बाहर चेहरे पे ला लिया। इसी का नाम है वक्रता, इसी का नाम है कुटिलता। और उत्तम आर्जव धर्म के दिन भी व्यक्ति अपने चेहरे पे ही नहीं, अपने मन में भी कुटिलता भर करके आता है। तो एक नियम हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। वैसे तो नियम हमेशा के लिए हर क्षेत्र के लिए होना चाहिए, स्पेशली स्वयं के घर में भी होना चाहिए। जिनके साथ आप रहते हैं और जिनके साथ आप संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम आजकल बहुत आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों में ब्रेकअप होता चला जाता है, मन में कड़वाहट आती है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है व्यक्ति, बात करना पसंद नहीं करता है, रहता है कि परिवार में लेकिन एक साथ रहते हुए भी जैसे घर के 4 कोने हैं, 4 कोनों में वो रह रहे हैं। एक छत के नीचे रहते हुए भी वो एक साथ नहीं है, वो अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि वो सरल भीतर से नहीं, जो है वो वैसा बाहर नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाव लेकर के चल रहा है।
और आज की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा हो गया। जब से मोबाइल आया है, कितने लोग आपस में एक दूसरे को मोबाइल शेयर कर लेते, घर के सदस्य पार्टनर्स लोग शेयर कर देते हो? क्या आप अपनी वाइफ का मोबाइल अथवा वाइफ हस्बैंड का मोबाइल फ्रीली देख सकते हैं? जो लोग लॉक करते हैं, इसका नियम है कि कुटिलता है, छिपाव है कि कोई हमारी प्राइवेसी लीक ना हो जाए।